तो कैसे हैं अपन देख रहे हैं कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण गणित के सूत्र। तो जैसे पहला त्रिकोणीय आकृतियां है, त्रिविमीय आकृति है ना। तो बेलनाकार एक आकृति है जिसमें ये त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है। तो वक्र पृष्ठ कौन सा हो गया, ये वाला है ना। ये दो गोले हो गए, ये वक्र पृष्ठ होगा। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। फिर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में दो पृष्ठ हो गए, एक तो वक्र हो गया और ये दो वृत्ताकार हो गया। तो 2πh+r और कोष्टक के बाहर r। आयतन πr²h। ये हो गया बेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। फिर लंबवृत्तीय शंकु में ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L का सूत्र होता है r² + h²। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई कोष्टक में L+r और r। L यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है। आयतन के लिए 1/3 πr²h। ये हो गया लंबवृत्तीय शंकु के लिए सूत्र। फिर गोले में त्रिज्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आयतन 4/3 πr³। ये सूत्र आपको याद रखने। फिर अर्धगोला, ये गोला है, ये अर्धगोला है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² और आयतन 2/3 πr³। इसका आधा हो गया है ना, अर्धगोला है। तो घन में क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है, 6 भुजा होती है कुल। ये कह सकते हैं ये वर्ग सहित मिलके बना हुआ है। तो घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण a√3। ए यहाँ पे क्या है, घन की एक भुजा। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये अपने हो गए घन, घनाभ, गोलाभ, बेलन, शंकु के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको याद होने चाहिए। अब अपन चले कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो है वो अपन कह सकते हैं कि जैसे ये अक्ष है, ये मूल है, ये x और ये y। ये भुज कहलाता है, ये कोटि। यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x माइनस होता है और y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x तो हो गया पॉजिटिव और y हो जाता है नेगेटिव। यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव। निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु P और Q है, जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2। तो इनके बीच की दूरी का सूत्र हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजाओं का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर। भुज x को बोलते हैं और कोटि y को। अब बिंदु A और ये बिंदु B, जिनके जो निर्देशांक x1 y1 है और x2 y2, और इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड का बिंदु P है, जो इनको m1 और m2 के अनुपात में क्या करता है, अंतर विभाजित। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x और y, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। ये तो हो गया अंतर विभाजित। बाहरी विभाजित करें तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाए। अब दो बिंदु A और B है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो x2 + x1/2, y2 + y1/2। ये इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक।
चक्रवृद्धि ब्याज दो तरह के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में तो क्या हो जाएगा, ब्याज कुल राशि पे लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 की घात समय। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या हो गया, मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के कुछ माप के सूत्र में माध्य विचलन, माध्य विचलन में x माइनस x1 अपॉन n, माध्यिका से विचलन x1 माइनस m अपॉन n, m यहाँ पे क्या है माध्यिका। बहुलक से विचलन xi माइनस z अपॉन n, z क्या है बहुलक। बारंबारता बंटन के लिए माध्य विचलन क्या हो जाएगा, ये सूत्र है, इसमें सब में f का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे समांतर माध्य के लिए सिग्मा f x i माइनस x अपॉन n, माध्यिका के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, बहुलक के लिए सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई माइनस जेड अपॉन एन। जेड क्या है यहाँ पे बहुलक। अब वृत्त द्विविमीय आकृति होगी वृत्त, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त हो गया, ये आर त्रिज्या। अर्धवृत्त का परिमाप r पाई प्लस 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। चतुर्भुज, इसमें आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, वर्ग में क्या होती है सभी भुजाएं समान। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो अपन ने देखे। अब देखें त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सवाल। तो त्रिकोणमिति एक ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज पे चलती है। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, और ये जो थीटा है वो लंब के सामने की भुजा होती है। तो इसमें जो 6 मान है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, तो इसके शॉर्ट ट्रिक है एल एल कक्का। साइन थीटा हो गया लंब बटा हुआ कर्ण, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा हुआ लंब। कोस का आधार बटा हुआ कर्ण, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा हुआ आधार। टेन का होता है लंब बटा हुआ आधार, कोट का हो जाएगा आधार बटा हुआ लंब। ये यहाँ पे मैंने लिखे। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, से एक सूत्र बना साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये उल्टे होते हैं, मैंने आपको बता ही दिए। साइन थीटा किसका उल्टा कोसेक का, तो कोसेक किसका हो जाएगा साइन का। कोस होता है 1 अपॉन सेक, सेक हो जाएगा 1 अपॉन कोस। टेन होता है 1 अपॉन कोट, तो कोट हो जाएगा 1 अपॉन टेन। इसके अलावा साइन टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन। इस तरीके से कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र कक्षा 10 के लिए। ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो आप कोई भी कंपटीशन प्लस जो आपके एग्जाम होंगे उसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।